देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पीतमपुरा के जे.एंड.जे.यू अपार्टमेंट जो RW हैं उसके लगभग 21 या यूँ कहिए कि 2 दशक से जो प्रधान पद को सुशोभित कर चुके हैं नंद किशोर कौशिक जी, दयानंद कौशिक जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त RW की क्या कुछ दशा है और इनके टाइम में जो RW की एक सरकारें सुनती थी, क्या इस वक्त भी सरकारें सुनती हैं RW की, या RW के काम ऐसे ही अधर में लटकते हैं? हमारी RW हमेशा से ही गवर्नमेंट के साथ भागीदारी के संबंध में रही और जो भी हमने काम, जो भी क्षेत्र के विकास के लिए डेवलपमेंट के कार्य कराने की आवश्यकता हुई, वो काम हमारे हमेशा होते रहे। और उसके लिए हमारे जो पूर्व निगम पार्षद रेखा गुप्ता जी, सुजीत ठाकुर जी और अब जो वर्तमान में निगम पार्षद अमित नागपाल जी हैं, सभी जब भी हम उन्हें किसी काम के लिए कहते हैं तो वो हमारे सभी काम को हमेशा करते हैं। और केवल इस समय हमें थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे ब्लॉक के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे थोड़ी समस्या गायों की है, ताकि वहाँ से गाय अगर हटा दी जाए। और इसके अलावा कुछ जो है नहर के साथ साथ काफ़ी गंदगी फैली हुई है, वो गंदगी की सफाई हो जाए तो हमारा ब्लॉक एक आदर्श ब्लॉक होगा। और पहले भी जितने डेवलपमेंट वर्क हमारे इस इलाके में हुए हैं उससे ये पता लगता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा विकसित क्षेत्र है। लेकिन जो इस समय समस्याएं आई हुई हैं वो समस्या केवल जो हमारा गोल चक्कर है, जो शालीमार बाग और पीतमपुरी को जोड़ते हुए है, उस गोल चक्कर के आसपास जो गायों की, आवारा पशुओं की जो समस्या है, उस समस्या पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ये हमारा पूरा क्षेत्र फिर से काफ़ी सुंदर और अच्छा हो जाएगा। हाँ, हमारी सोसाइटी के अंदर पहले 3 हाई मास्ट लाइट थी। एक हाई मास्ट लाइट जो है वो आज से हटा ली गई है अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, पुराने मॉडल की थी। बाकी 2 हाई मास्ट लाइट जो है इस समय भी कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जो पेड़ों की छटाई है वो पिछले 2 साल से नहीं हो पाई है, उसके लिए एप्लीकेशन डाली हुई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही पेड़ों की छटाई मतलब हो पाएगी। हाँ, नालियों की सफाई, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो हाँ, मतलब हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक जो है बाउंड्री वॉल के अंदर है। और जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन जो है काफ़ी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हमारा ये सब कार्य समय पे होते रहते हैं। में सरकार की जो करनी और कथनी में जो अंतर लोग बोल रहे हैं, आपका क्या विचार है इसमें? ये निश्चित रूप से जो दिल्ली गवर्नमेंट जो कहती है उसमें कथनी और करनी के अंतर की बात यह है कि एक तो जो रेहड़ी पटरी है उनको ये सही रूप से व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कई बार काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जो वास्तव में विकास कार्य जिस समय पे होने चाहिए थे उस समय पे ना होके कई बार वो डिले हो जाते हैं। जैसे अगर आप अभी देखें, पिछले 5 साल से हमारे पीतमपुरा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी और वो अभी 1 महीने पहले अब बनाना शुरू किया है, जबकि उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय से ध्यान दिया जाता तो ये सड़कें बहुत पहले ही बनाई जा सकती थी। और क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं कि अब बेहतर होना चाहिए? देखो, पीतमपुरा या जो शालीमार बाग का जो इलाका है ये एक विकसित क्षेत्र है, पोश इलाकों में है। लेकिन इस समय इनकी स्थिति, या अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है या घूमने के लिए निकलता है तो उसे ये पोश इलाके की तरह दिखाई नहीं देता। ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है और इस ट्रैफिक की समस्या के लिए हमने कई बार सुझाव भी दिया हुआ है। हाँ, और इसके अलावा हमने एक सुझाव भी दिया हुआ है कि नहर के साथ साथ जो हमारी नहर, हमारे ब्लॉक के पीछे नहर, हैदरपुर जो नहर है, अगर वो इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड को मिलाते हुए नहर के साथ साथ सड़क बन जाए तो जो ट्रैफिक की समस्या, जो ट्रैफिक जाम होने की समस्या पीतमपुरा और शालीमार बाग में है, वो समस्या हमारी हल हो सकती है। तो उसके लिए हमारे लिए जो नहर के ऊपर सड़क है वो सड़क बननी बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसका सुझाव दिया हुआ है। कई बार हम हमारे जो MP हर्षवर्धन जी उनसे भी मिल चुके हैं, MLA जो वंदना कुमारी उनसे मिल चुके हैं, एप्लीकेशन भी रिटर्न में दे चुके हैं। तो कानून व्यवस्था का क्या कुछ? हाँ, कानून व्यवस्था की हालत जो है कई बार चेन स्नैचिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन उसके लिए भी हम बीच में जो है ना SHO साहब से कई बार मीटिंग वगैरह करते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराते रहते हैं, ताकि वो जो है बेटर कानून व्यवस्था को कर। अब मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि आज के समय में जो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि आज के समय में जो वातावरण है, एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है, तो उसके लिए मैं सभी से कहूँगा कि सभी जो है पेड़ लगाएं
उन पेड़ों की रक्षा करें और अपने जो आगे आने वाला जो जनरेशन है उसको एक सुंदर भविष्य दे सके। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।